सरकार को ये वीडियो देखना चाहिए कि ऐसा क्या किया इन्होंने कि इस परिस्थिति में दरवाजे पे खड़े होकर अपनी जान को जोखिम में डाल के लोग दिल्ली को जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ऐसा तानाशाही नहीं चलेगा। एक बिहारी 100 पर भारी। और ये जो बीजेपी वाले हैं 40 स्टार प्रचारक उतारे हुए हैं और अकेला प्रशांत किशोर दहाड़ रहा है। सम्राट चौधरी, उसके बारे में आप सब लोगों का क्या मत है? अरे यार क्या नाम ले लिए भैया, उनको नाम तो हमें पता नहीं है कि बिहार के सीएम है कि नहीं, खुद नहीं पता है हमको। अभी भी लगता है कि प्रेजेंट में नीतीश कुमार है। ये बिहार से दिल्ली को जाने वाली ट्रेन में मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो ये कह सके कि बीजेपी के फैसले से बिहार की आम जनता सहमत है। हमारे यहाँ का आदमी सबसे बड़ा बकैत है, देश में बकैती में हमसे कोई नहीं जीत सकता। नमस्कार, भारत से इंडिया की ओर जाने वाली इस ट्रेन में आपका स्वागत है। इस ट्रेन में ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है और इसका नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। ये देखिए, ये इस ट्रेन में पैर रखने को जगह नहीं है और यहाँ पे इस परिस्थिति में लोग जंतर मंतर से संसद भवन का जो कल का मार्च है, सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में, नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके विरोध में, सीजेपी के समर्थन में, इस परिस्थिति में दिल्ली जा रहे हैं। नीचे दिखा दो एक बार। कल तक मुझे एक शिकायत थी कि सोनम वांगचुक के समर्थन में इतनी बड़ी जनता है जो सोशल मीडिया पे उनका सपोर्ट कर रही है, पर लोग सामने से क्यों नहीं आ रहे हैं। आज जब मैं इस ट्रेन में दाखिल हुआ और इस परिस्थिति में जा रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि मुझे एक बेहतर सीट मिली है जहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा सेटल्ड हूँ। नीचे जो लोग हैं उनकी परिस्थिति आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो किस परिस्थिति में खड़े हैं। कल तक मेरी ये शिकायत थी कि लाखों लोग चाहें तो जा सकते हैं सोनम वांगचुक का समर्थन करने जंतर मंतर, पर इस ट्रेन में दाखिल होने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि देश की एक बहुत बड़ी जनता है जिसे ट्रेन में एक सीट नसीब नहीं है, तो उसके बारे में, उससे नीट के बारे में बात करना अपने आप में एक बेईमानी होगी। वो बड़ा वर्ग जिसे ट्रेन में एक सीट नहीं मिल रहा है उसे नीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। एक खास बात और बता दूं कि इस ट्रेन का सेक्स रेशियो 1000 में से 2 या 3 होगा। लिंगानुपात इतना कम है, इस परिस्थिति में महिलाओं का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। ना तो ये संभव है, ना ही ये सुरक्षित है कि इस बोगी में कोई महिला सफर करे शांतिपूर्ण ढंग से। मुझे इस पूरे बोगी में 1 या 2 महिलाएं दिखी हैं और यहाँ पे सोनम वांगचुक के समर्थन में बहुत सारे लोग हैं जो कल संसद भवन के मार्च वाला जो प्रोटेस्ट है उसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। इस परिस्थिति में देख लीजिए, कुछ भाई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जरा चश्मा पकड़ लीजिएगा मेरा, 1 सेकंड। हाँ जरूर कर देंगे, जरूर कर देंगे। क्या नाम है आपका, बताइए आपका नाम क्या है, बताइए। और एक बार उधर कैमरे की तरफ आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जंतर मंतर जा रहे हैं। और आप ये सोनम वांगचुक के समर्थन में जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सोनम वांगचुक के समर्थन में जा रहे हैं, सीजेपी के समर्थन में जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सीजेपी की तो मांगे बढ़ चुकी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। प्रधानमंत्री का ही इस्तीफा होगा अगर नहीं सुनेंगे सरकार, जैसे सरकार कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ऐसा तानाशाही नहीं चलेगा। देश 1947 से पहले गुलाम था, ये सबका मानसिकता हो चुका है। जो देश आज गुलाम नहीं है, देश आज भी गुलाम है, बट फर्क इतना है जो पहले अंग्रेजों का गुलाम था आज इन नेताओं का गुलाम है देश, समझे। अच्छा एक बात बताइए कि अगर इसकी कोई परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अगर कल को धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, एक बहुत बड़ा विरोध हो, धर्मेंद्र प्रधान को दबाव में आकर के सरकार पे दबाव बने और फिर इस्तीफा देना पड़े, क्या बदलेगा उससे? देखिए, बदलने का तो बहुत कुछ बदल सकता है। अभी आप जैसे सरकार का तानाशाही देख रहे हैं, अगर इसमें जेनजी लोग प्रदर्शन नहीं किए, सरकार को लग रहा है छोटा मोटा है दबा दिया जाएगा, फिर वो उनका क्या होगा ना, जो फिर उनका तानाशाही और आगे बढ़ते जाएगा। इसको आप छोटा मोटा कैसे कह रहे हैं? इन बोगियों में सरकार के द्वारा, जी सरकार के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअली है क्या, जो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार का मनोबल बढ़ जाएगा। अगर उनका इस्तीफा ले लेंगे तो एक होता क्या ना, एक जिम्मेदारी आ जाएगा, हर एक मंत्री पे एक जिम्मेदारी आ जाएगा। शिक्षा मंत्री पे ये जिम्मेदारी आ जाएगा, किसी भी कोई भी चीज हो जाए उसको ये डर रहेगा जो मेरा इस्तीफा हो जाएगा। अगर पेपर लीक हुआ तो मेरा इस्तीफा हो जाएगा। रेल मंत्री को ये डर रहेगा, अगर रेल पलटी तो इस्तीफा, रेल क्यों पलटी, कोई भी दुर्घटना हुई तो इस्तीफा हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं आप, जैसे ये भीड़ देख रहे हैं,
अभी क्या हो रहा है ना, जो हर मंत्री अपना अपना मुनाफा ढूंढ रहा है। अभी रेल बोल रहा है, रेल आज से नहीं, आप 2014 से आप उल्टा के देख लीजिए रेल का, सब दिन से रेल ये बोल रहा है रेल घाटे में चल रहा है। भाई किस चीज के घाटे में चल रहा है रेल? थर्ड एसी का टिकट नहीं मिल रहा है, स्लीपर का टिकट नहीं मिल रहा है, एक एक महीना से वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं, फिर भी टिकट नहीं मिल रहा है। तो फिर किस कैसे रेल घाटे में चल रहा है? रेल का घाटा क्या? ये जनरल डिब्बा जिसमें 2 डब्बे रहते हैं, जिस ट्रेन में 2 डब्बे रहते, वो है रेल का घाटा? ये आप बताइए मेरे को। एक बात बताइए कि इस इतने भारी संघर्ष में आपको दिल्ली जाने का मोटिवेशन कहाँ से आया? जी मोटिवेशन, नहीं, कोई तो स्पार्किंग पॉइंट रहा होगा, क्योंकि आंदोलन तो पिछले 1 महीनों से चल रहा है लगभग, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिल्ली जाने का मोटिवेशन कहाँ से आया? क्या कारण हुआ जिसकी वजह से वो चिंगारी फूटी कि अब तो जाना ही है? सरकार का तानाशाही। सरकार की तानाशाही। जी मतलब कल सोनम वांगचुक को जो हटाया गया उससे आक्रोश। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। सरकार ने जो सोचा था उसके विपरीत हुआ। उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि सोनम वांगचुक को हटाने के बाद इस तरह की प्रतिक्रिया आएगी। उनको लगा जो हम जीत चुके हैं, उनको लगा इनको हटा लेंगे तो हम जीत जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब भारत का जनजी जग चुका है। आप अपना, अब बोले थे ना हम फकीर आदमी है, फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। आपका झोला भी चेक होगा, आपको अंदर भी किया जाएगा। अब आप अपना सत्ता छोड़ने की तैयारी में लग जाइए। एक कहावत है, एक कवि है जिनका एक कविताएं हैं, जो जनता आ रही है कि कुर्सी खाली करो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर के 1975 के इमरजेंसी के आपातकाल की ये लाइनें हैं, और भारत का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि दशकों के बाद, दशकों पहले लिखी गई जो लाइनें हैं वो प्रासंगिक हो जाती हैं। 50 साल पहले इंदिरा गांधी जो कर रही थी, भारत में सरकारों की प्रकृति यही है। आज नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही कर रही है, और ट्रेनों में इस तरीके से भर करके युवा दिल्ली को जा रहे हैं। सरकार को ये वीडियो देखना चाहिए कि ऐसा क्या किया इन्होंने कि इस परिस्थिति में दरवाजे पे खड़े होकर अपनी जान को जोखिम में डाल के लोग दिल्ली को जा रहे हैं। एक और भाई हैं, क्या नाम है आपका? जी रोहित नाम। कहाँ घर कहाँ है आपका? मनेर। मनेर, बिहार। एक बात बताइए, आंदोलन की बात तो हमने इनसे कर ली, ये आप लोगों के जाने से भीड़ नहीं बढ़ी है, ये सामान्य परिस्थिति है। बिहार से दिल्ली को, मुंबई को जाने वाली ट्रेनों में मजदूरों की भीड़ अक्सर ऐसी ही रहती है। आपके आने से भीड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ गई होगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कल रात में रवीश कुमार जी की एक बाइट आई थी कि मरेंगे तो सब मारे जाएंगे। मरेंगे तो सब, कोई घर में रह के मरेगा, कोई लुढ़क लुढ़क के मरेगा, और कोई धक्का खा खा के मरेगा। तो मरने से अच्छा है कि हम घर से बाहर निकले। आइए हम लोग मिलकर सरकार से सवाल करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करेंगे। कल 20 तारीख है, सुबह 9 बजे जंतर मंतर से संसद भवन तक हम लोग मार्च करेंगे, और जो एनडीए के समर्थक जो नेता हैं उनका घेराव करेंगे और उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। जो 21 आत्महत्याएं हुई हैं नीट परीक्षा में। हत्या, आत्महत्या मत कहिए। हाँ, हत्या हुई है, दिखता नहीं है लेकिन शामिल जरूर होता है। हर आत्महत्या करने वाले का कोई कातिल जरूर होता है जी। और चूंकि मैं बिहार से हूँ, और बिहार में आए दिनों जो आप बहुत तरह तरह के केसेस देख रहे होंगे, जैसे भरत तिवारी का केस हो गया, अभी बंटी यादव का केस चल रहा है पटना में, और 26 तारीख को बीपीएससी प्री का एग्जाम होना था। 17 से लेकर 21 तारीख अप्रैल में बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हुआ था, जिस पेपर को 12-12 लाख 15-15 लाख रुपए में बेचा गया, और हम सभी छात्र मेहनत से उस परीक्षा को लिखे थे, और अंततः पता चला कि वो पेपर भी लीक हो गया था। बस इसी आक्रोश के साथ, इसी चिंगारी के साथ हर एक परीक्षा का कोई अकाउंटेबिलिटी हो, हम सरकार से मांग करने जा रहे हैं। जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन दिख भी रहा है, हजारों हजार लाखों की संख्या में कल से लोग जुटना चालू हो गए हैं। एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है, एक बहुत बड़ा आरोप विपक्ष के नेताओं पे, कांग्रेस के नेताओं पे, राहुल गांधी पे और तमाम जो बड़े नेता हैं उन पे लग रहा है कि अभी इस आंदोलन को उनकी जरूरत थी पर वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण है और इसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे एक लोकपाल बिल आई थी 2011-12 में अन्ना हजारे के द्वारा, और वहां से उन्हें धोखा मिला। तो कहते हैं ना कि जब दूध से जीभ जल जाए तो छाछ को फूंक के पीते हैं, बस वही बात है कि वो इस प्रदर्शन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी उतरना ही है। वो आज आए, कल आए, लेकिन उन्हें आना तो है, और वो जरूर से जरूर आएंगे, विश्वास है मुझे।
देखिए, बिहार के एक बड़े नेता हैं, बिहार के एक बड़े नेता हैं, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, नाम तो आपको पता ही होगा। उनकी एक लाइन याद आ रही है मुझे, यहाँ बगल में सीट पे एक चाचा बैठे हैं जो अमेरिका और ईरान की चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारे यहाँ का आदमी सबसे बड़ा बकैत है, देश में बकैती में हमसे कोई नहीं जीत सकता। देश में, अच्छा आप जन स्वराज के प्रवक्ता हैं? जी, मैं जन स्वराज का प्रवक्ता हूँ। देश में कुछ भी हो रहा हो, राज्य में कुछ भी हो रहा है, ट्रेन में जानवरों की तरह, गाय भैंसों की तरह हम ठूस ठूस के जाते हैं। मजदूर की फैक्ट्री है हमारा प्रदेश, पर हमारे यहाँ के चाचाओं को अमेरिका और ईरान में डिबेट करना है। हमारे यहाँ के चाचाओं को ये पड़ी है, एक हमारे यहाँ दादाजी हैं वो कहते हैं कि अमेरिका तो मोदी जी के चरणों में आके गिर गया। तो उनको अपने गांव की नालियां, अपने गांव की गलियां नहीं दिखती हैं, उनको अपने गांव के सरकारी स्कूल का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, उनको दिखते हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको देखते हैं अमेरिका में नमो नमो, उनको दिखता है जर्मनी में नमो नमो। जन स्वराज के प्रवक्ता भी हैं भाई जी, इनसे एक और सवाल ऐड कर देंगे हम लोग। चूंकि जन स्वराज के प्रवक्ता हैं, बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसी एक लड़ाई दिल्ली में है वैसी ही एक लड़ाई मेरे ख्याल से बांकीपुर पटना में भी है। और प्रशांत किशोर के अनुसार ये रेफरेंडम है इस सरकार का, जनमत संग्रह एक तरीके से कह लीजिए कि 6 महीने के कार्य को इस जनता कैसी देखती है। क्या क्या कहना है, क्या सोचना है आपका इस चुनाव के बारे में, क्या लगता है, क्या कैसा माहौल है? जैसे देखिए, बिहार में कुल 243 विधानसभाएं हैं और एक विधानसभा जो है वहाँ के जो नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, जिसकी वजह से वो सीट उन्हें छोड़ना पड़ा। और एक सीट हार जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यह सीट जन स्वराज हार जाती है, हारने वाले तो है नहीं, जन स्वराज जीतेगी, एक सीट ही पूरे बिहार में बदलाव लाएगा। और कह सकते हैं कि ये बिहार में एक बदलाव की बहुत बड़ी गूंज है और वहाँ का बच्चा बच्चा जन स्वराज की जीत के लिए तैयार है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो ये इनकी बातों से सहमत है कि जन स्वराज बांकीपुर में जीत रही है? और कोई भी है? जनसंख्या की कमी दिख रही है मुझे। एक बात है कि बांकीपुर की लड़ाई मैं ग्राउंड को पे कवर करके आया हूँ, सचमुच बहुत कांटे की लड़ाई है। प्रशांत किशोर कहा जा सकता है अभी कि सबसे पहले उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के साथ कड़ी टक्कर में है, जीतने की प्रबल संभावना है। आगे की जो रिजल्ट है वो 3 तारीख को आएंगे। जैसे कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पर भारी, और ये जो बीजेपी वाले हैं 40 स्टार पर चारक उतारे हुए हैं और अकेला प्रशांत किशोर दहाड़ रहा है। एक तरफ भेड़िए की तरह भीड़ लगी हुई है और एक तरफ प्रशांत किशोर शेर की तरह दहाड़ रहा है। देखिए, इस भाई साहब की इस बात में तो कड़ी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम उस एक नेता को हराने के लिए लगा हुआ है और वो वार्ड, क्षेत्रवार क्षेत्र अपना प्रचार कर रहा है, खुद से पर्सनल इंटरेक्शन करके लोगों से मिलके, और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परिस्थिति है ये सुधर सकती है सत्ता परिवर्तन से नहीं, इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। ये जो हमारे यहाँ से ट्रेनों में भर करके गाय भैंसों की तरह लोग जाते हैं, ये सुधर सकती है व्यवस्था परिवर्तन से। सत्ता परिवर्तन इसका कोई, जब एक के बाद एक कई लाशों को लाद करके किसी ट्रेन में भेजा जाए, जीवित मनुष्य, जीवित लोग इससे ज्यादा बदतर परिस्थिति में कहीं पे भी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। कुछ और एक भाई हैं हमारे, उन लोगों से बात करेंगे, वो लोग थोड़ा हंगामा कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आइए, थोड़ा संघर्ष लगेगा। अच्छा चलिए, एक जनमत संग्रह कर लेते हैं इस चलती हुई ट्रेन में। आप सभी लोग बिहार से हैं, हम सभी लोग बिहार से हैं। हाँ। एक बात बताइए, बिहार के निर्वाचित तो नहीं कह सकते, माफ करिएगा, हाँ। जिस भी तरीके से बनाए गए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उसके बारे में आप सब लोगों का क्या मत है? अरे यार, क्या नाम ले लिए भैया, उनको नाम तो हमें पता नहीं है कि बिहार के सीएम है कि नहीं, खुद नहीं पता है। हमको अभी भी लगता है कि प्रेजेंट में नीतीश कुमार है। अच्छा, आप बिहार उस दौर से आगे नहीं निकल पाए हैं, नीतीश कुमार वाले दौर से। उनको हम सीएम कभी, हमको तो ख्याल ना आता कि सीएम है बिहार के। इतना खराब काम कर रहे हैं कि हमको समझ में ना आया। बेचारा देखिए, हो गए कहाँ तिवारी है, तिवारी, उनको तो कोई छिपा नहीं है क्या हुआ, जो हम लोग को, आप लोग को छुपा नहीं है। ये लोग इस सीएम होता है, ये वो आरजेडी के नाम है, वो बेचारा हरा गमछा को खोज रहा है सीएम, कि जिसका पास हरा गमछा रहेगा उसको गिरफ्तार किया जाए। ये थोड़ा सीएम होता है, कोई सीएम है, बताइए इस सीएम का मतलब हुआ। बात है एक तरीके से, सही बात। सम्राट चौधरी का कोई नाम ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के ऊपर सम्राट चौधरी को थोपा है, इस बात से सहमत हैं आप लोग? क्या हुआ भाई कि
बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार के ऊपर थोपा है। ज्यादातर जो बिहार की जनता है वो चाहती नहीं है असल में कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो, पर बीजेपी ने जबरदस्ती बनाया है। देखिए बिहार का लगभग 12-13 करोड़ आबादी है आप लोग से है ना, कोई नहीं चाहता कि वहां के वो सीएम बने। मैं भी वहां का छोटा सा बच्चा 5-6 साल का बच्चा भी नहीं चाहेगा कि वह सम्राट चौधरी वहां बिहार के सीएम बने, कहीं वो ऐसा लायक है ही नहीं है। अरे हम लोग तो वोटिंग किए, हम लोग वोटिंग किए थे नीतीश कुमार को, इस कैसे आ गया पता नहीं। अब हमारे का कृपा है कि हम फिर से चाहते हैं नीतीश कुमार हमारे बिहार का सीएम बने, कि सुधार कुछ तो पक्का हो जाएगा। कहीं कि वहां पर स्ट्रीट लाइट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर क्या बोले, मतलब कि हम बोल नहीं सकते, जिक्र नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सीएम का, हम लाइक सीएम नहीं है। तो दूसरा विकल्प कौन है आपके पास? क्योंकि नीतीश कुमार तो अब पॉसिबल ऑप्शन है नहीं, वो अब राज्य की राजनीति को छोड़ के केंद्र की राजनीति नहीं में है, चले लेकिन गए। हम चाहते हैं कि बैकअप हो सकता है तो बैकअप कर ले। नीतीश कुमार हमको अच्छा लगते हैं। अगर नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो आगे आने वाले जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो आपको दिख रहे हैं कि भविष्य में बिहार की कमान संभाल सकते हैं, उसमें कौन कौन लोग हैं? उनको अलावा नीतीश कुमार का हमको थानापति विजय चाहिए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। सही में वो बहुत अच्छा है, वो तमिलनाडु का सीएम है, वहाँ के लिए कल्चर बहुत अच्छा किए था। हमको तो चाहिए ना कि यहाँ कोई नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, कोई शाही, कोई मतलब नहीं, हमको प्राइम मिनिस्टर चाहिए ना, तो थानापति विजय बहुत अच्छा। हाँ, बहुत विजय अच्छा। को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ विजय देखना चाहते हैं। हाँ क्या इंडिया इतना सिटीजन है ना, सब लोग देखना चाहते हैं। क्या कारण पूछ है? लीजिए, क्या कारण है ये? अरे क्या कारण? नहीं ये केवल हीरो है इसलिए तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा देखिए सकता। एग्जाम्पल हम बता देते हैं, गरीब के लिए बहुत मतलब कि मेरे इलाका में है, वो बेचारा तमिलनाडु में काम करते हैं, वो बेचारा बोलता है कि मैं कमाता हूँ 2 रुपया, लेकिन वो इतना खुश रहता है, इज्जत से कमाता हूँ, इज्जत से रहता हूँ। लेकिन वहाँ का बहुत सिस्टम सुधार दिया, वहाँ का विधायक, वहाँ के जितना सा है ना बहुत अच्छा काम करता है। एक वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ की लड़की जा रही थी, 2 का कांस्टेबल पीछे होके दम वहाँ पर कोऑपरेट किया, जब तक घरे नहीं लड़की गई ना, जब तक वहाँ जो कोऑपरेट किया, और बेचारी बोली कि यार देखिए सिस्टम यह होना चाहिए, यही सिस्टम लाएगा ना थानापति विजय लाएगा दम 100% बोलते हैं, नहीं तो इंडिया का कोई लीडर का काम नहीं रहेगा, जान लीजिए। गलती बोले भैया। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कितने लोग संतुष्ट हैं? आज संतुष्ट है, कितने लोग संतुष्ट हैं? एक बार साथ में बोलेंगे सारे। ये बिहार से दिल्ली को जाने वाली ट्रेन में मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो ये कह सके कि बीजेपी के फैसले से बिहार की आम जनता सहमत है। सम्राट चौधरी को किसके कहने पे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये अब सोचता हूं मैं, क्योंकि तमाम पिछले कुछ दिनों में जितने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स मैंने किए हैं, जितने भी जगहों पे मैंने कवर किया है, वहां पे रेयरली मुझे आप कह सकते हैं 2 या 4 या 5% लोग ऐसे मिले हैं जो सम्राट चौधरी से खुश हैं। बाकी एक बात और बोलना चाहते हैं भैया, हम बोलिए, जरूर बोलिए। भाजपा के खिलाफ बोलिए ना, आपका आईडी भी सस्पेंड करवा देगा। कोई बात नहीं, कोई जान दिक्कत लीजिए, नहीं है, कोई दिक्कत मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मेरा भी आईडी सस्पेंड हुआ। ये नहीं बोल रहे कि हम भाजपा के खिलाफ बोले थे, नहीं बोले थे, लेकिन हम जानते हैं कितना के इंडिया में जो क्रिएटर है उसका आईडी सस्पेंड किया गया, जान के बुझ के, जान लीजिए। नहीं होगा ना तो विश्वास कीजिए, मेरा नाम राहुल प्लवर, फतवा फेमस लड़का मैं, देखिएगा पक्का दम नहीं, आईडी सस्पेंड हुआ नहीं, आपको डिलीट करने के लिए वीडियो बोलेगा ना, आप बोलिए कि हाँ सही बोलेगा, गलत बोलेगा, कॉल आएगा आपको कि भैया ये वीडियो डिलीट मारिए, नहीं तो आपको सस्पेंड किया जाएगा, नहीं तो आईडी ब्लॉक किया जाएगा। आप डर से आप करिएगा, देखिएगा 100% बोलते हैं। किसकी तरफ से आएगा ये कॉल? ये तो हम तो नहीं बल्कि लीडर के बराबर ना हाथ रहता है इस समय कि खिलाफ बोलेगा तो जान लीजिए, खिलाफ रहेगा तो बोलवे करेगा। नहीं तो आप हमारा नंबर ले लीजिए, हमारा आईडी डिलीट हो जाएगा, वो हमें मंजूर है, पर वीडियो डिलीट नहीं होगा। वो आपका सोच अच्छा है, वो सोच अच्छा है, लेकिन यहाँ के नियम है कि जो भाजपा के खिलाफ बोल देगा उसका तो भैया पल्ला तो कट जाएगा भैया, हम जानते हैं। चलिए एक बात बताइए, एक बिहारी 100 पे भारी, कितना सच है ये बात? ये तो 100% सही है, लेकिन 100% सही होने का कारण चाहिए, ऊपरे बड़ा आदमी सपोर्ट करेगा ना तो ये सही होगा, ऐसे नहीं होता सही भैया, जान लीजिए। कहीं कि यहाँ पर ताना सही चल रहा है, उससे हमको बेहतर था ना भैया, अंग्रेजी था ना इंडिया के जो है वही बेहतर था। अब लीडर के चल रहा है साला, वो बेकार है। अरे अंग्रेज तो बढ़िया था बेचारा, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन ताना सही लीडर को चल रहा है इंडिया में बहुत। ये तो बहुत रेयर केस था, में नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में बहुत दिक्कत करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, एक चाचा है, इनसे भी बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश हैं आप? 0 डिग्री भी नहीं। किसको देखना चाहते हैं आप?
ये खता तो चाहते हैं तेजस्वी यादव, इस बार तेजस्वी यादव। देखिए, इस ट्रेन की परिस्थिति मैं शब्दों में आपको दिखा नहीं सकता, समझा नहीं सकता हूँ। और ये कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं कि ये मेरे जीवन की आज तक की सबसे कठिन, सबसे संघर्षपूर्ण यात्रा है जो मैं करके जा रहा हूँ। यहाँ पे पैर रखने तक को जगह नहीं है। सही में अगर ये मुहावरा कहीं पे सच होता हुआ मैंने देखा है तो वो यही जगह है। यहाँ सचमुच पैर रखने को जगह नहीं है। बहुत से लोग हैं जो एक पैरों पे खड़े हैं, एक पैर को उठा रहे हैं तो दूसरा पैर नीचे रख पा रहे हैं। इस परिस्थिति में, ये सामान्य परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जिसमें सफोकेशन की परिस्थिति बन रही है, एक वीडियो देखा था मैंने, मुझे लगा था कि मतलब ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई चलती हुई ट्रेन में सफोकेशन से मर जाए, दम घुटने से मर जाए। पर आज मुझे ये समझ में आ गया कि इस जगह पे अगर कोई फंस गया तो वो सचमुच दम घुटने से मर सकता है। इस तरीके से लोग भरे हुए हैं, सचमुच जानवरों को इसी तरह से ले जाया जाता होगा। पर ये क्रांति, इस भीड़ के बावजूद ये जो क्रांति है जो लोगों के अंदर से निकल पड़ी है, वो देख के मुझे एक बात याद आ रही है। दिनकर की वो लाइनें याद आ रही हैं, वो पंक्तियां याद आ रही हैं, थोड़ी सी बदल के, कि दशकों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता दिल्ली को पहुंच रही है, दिल्ली की सरकार सावधान हो जाए। धन्यवाद। मेरा नाम था शिवम और आप देख रहे थे मुझे पत्रकार पंथी पे। कैमरे के पीछे मेरे साथी जो अत्यंत संघर्ष करते हुए वीडियो बना रहे हैं वो है अमन और राज।